फ्रेंड्स, बीच में एक हिंदी मूवी का सॉन्ग बहुत ही फेमस हुआ था। बहुत ही फेमस सॉन्ग था वो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। दिल is a Urdu word. In Hindi it is called as a hriday. In Marathi also it is called as a hriday, and in English it is called as a heart. So our today's topic is internal structure of human heart. Okay, तो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, एंड देन शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट लेटेस्ट वीडियोस ऑफ माइन। तो शुरू करें। हम बहुत बार बोलते हैं कि तुम मेरे दिल में रहते हो, तुम मेरे दिल में रहते हो। अभी दिल में एक्चुअली इतनी जगह नहीं है। ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तब पता चलेगा कि ह्यूमन हार्ट इज हैविंग 4 चेंबर्स, लेकिन ये चेंबर्स इतने बड़े नहीं हैं कि लोगों को वहां एडजस्ट किया जा सके। तो ये तो सब दिमाग की बात है, बोलने की बात है कि तुम मेरे दिल में रहते हो। ओके, तो लेट्स बिगिन विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में एक्चुअली 4 चेंबर्स होते हैं। यहाँ पे इस तरह से मैं जब आपको फेस कर रही हूँ तो ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है। तो यहाँ ये जो राइट साइड जो है, तो राइट साइड के इस चेंबर को बोला जाता है राइट एट्रियम, इस साइड के चेंबर को बोला जाता है लेफ्ट एट्रियम। यानी कि ऊपर की सुपीरियर साइड जो है, हार्ट की सुपीरियर पोजीशन में 2 एट्रिया होते हैं। एक है तो एट्रियम, 2 है तो एट्रिया। और इसी को ऑरिकल्स भी अगर बोले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये भी उसका दूसरा नाम है। अभी एट्रिया के एग्जैक्टली नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं। राइट एट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल है एंड लेफ्ट एट्रियम के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इस तरह से 4 चेंबर्स ऑफ हार्ट। ओके, अब ये जो चेंबर्स है ये सेपरेटेड है, ठीक है, सेपरेटेड है और separated by wall, and that wall in case of atria the wall is called as a interatrial या interauricular septum। ठीक है, यहाँ पे एक कर्टन है, एक दीवार बनी हुई है दोनों के बीच में, ताकि इधर का ब्लड इधर मिक्स ना होए। ओके, अभी वेंट्रिकल्स का भी वैसा ही है। यहाँ पे आपको वेंट्रिकल के बीच में दीवार दिख रही है एंड इट इज सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, तो ये जो इसकी वॉल, ये वॉल नहीं है, ये कुछ और है, ये मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे वॉल दिख रही है लेकिन यहाँ पे वॉल नहीं दिख रही है। ओके, तो ये जो वॉल है इसका, इसमें जब फीटस बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसके वो दोनों एट्रिया को जोड़ता हुआ एक छेद होता है, आर पार एक छेद होता है, तो उसको बोलते हैं फोसा ओवैलिस। ठीक है, फोसा ओवैलिस। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होते जाता है मदर की यूट्रस में एंड अभी बर्थ होगा उसके पहले, ये जो छेद है ये टिश्यू की हेल्प से बुझाया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कभी छेद था, इसका निशान वहां पे रह जाता है, तो उस निशान को बोलते हैं फोरामेन ओवल। ओके, अब किसी किसी के दिल में छेद है, छेद है, इसके पहले आपने सुना था तब आपको पता नहीं था कि ये मैटर होता है। तो एक्चुअली हम तब सोचते थे कि भाई इसने पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा, इसके सीने में गाड़ दिया खीला और पड़ गया छेद। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये बात है। ठीक है, अब समझ में आया ना आपको? आगे चलते हैं। अभी ये जो ऑरिकल्स है ये 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे। उसके पहले एक और चीज यहाँ पे नोटिस कर लीजिए आप कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल ये एक साइड हो गई हार्ट की, एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ये एक साइड हो गई हार्ट की। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया आपने? क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट जो है, राइट हमेशा हम राइट समझते हैं, राइट यानी सही, सब सही। ओके, लेकिन यहाँ सही नहीं है, यहाँ पे गलत चीज हो रही है कि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस वो ब्लड जो शरीर ने, वो शरीर की पूरी बॉडी की सेल्स ने उसमें जो कुछ भी अच्छा अच्छा था वो ले लिया है, और गंदा गंदा जो है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये उसमें डाल दिए हैं। तो इस प्रकार का जो ब्लड है दैट इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा ब्लड, इन सिंपल वर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में, एंड लेफ्ट साइड में यहाँ पर लेफ्ट हम हमेशा गलत समझते हैं, लेकिन लेफ्ट यहाँ पे सही है। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आता है, तो ये जो साइड है ये एज अ पंप फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड काम करता है, एंड ये साइड जो है इट इज एक्टिंग एज अ पंप फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट्स व्हाई इनको डबल पंप बोला जाता है, हार्ट को डबल पंप बोला जाता है। यहाँ पे 2 पंप एट अ टाइम काम करते हैं, क्या बोलेंगे उसको कि साइमल्टेनियसली काम करते हैं और यूनियन में काम करते हैं, लेकिन एक ही काम नहीं करते। इसका काम कुछ अलग है, इसका काम कुछ अलग है। तो चलिए
वन बाय वन शुरू करते हैं। फर्स्टली हम शुरू करते हैं राइट एट्रियम। अभी राइट एट्रियम जो है एक्चुअली इट इज लार्जर इन साइज कंपेयर टू लेफ्ट एट्रियम। ओके, यहाँ पे ये है राइट एंड ये है लेफ्ट। दे आर सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियल या इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और दीवार के बारे में मैंने बता दिया, दीवार में छेद के बारे में भी बता दिया मैंने। ओके, अब आगे चलते हैं। एक्चुअली ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। कहाँ कहाँ से रिसीव करता है? तो इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर साइड ऑफ द हार्ट एंड इंफीरियर साइड ऑफ द हार्ट, यानी कि शरीर के ऊपरी हिस्से से भी उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एंड निचले हिस्से से भी उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ आता है? राइट एट्रियम में आता है। ओके, कैसे आता है? बाय द एक बड़ा वाला ऊपर की दिशा में एक वेन खुलता है ऊपर की दिशा में, उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कैवा। दिस इज द सुपीरियर वेना कैवा। एंड शरीर के निचले हिस्से से जो ब्लड आता है वो लाया जाता है बाय बड़ा सा एक वेन एंड उसका नाम है इंफीरियर वेना कैवा। यहाँ पे एक बड़ा सा वेन बन के खुलता है एंड उसका नाम है इंफीरियर वेना कैवा। ओके, तो सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा। और एक चीज यहाँ पे है कि हार्ट जो है वो खुद एक ऑर्गन है, उसको खुद को भी चलने के लिए खाना चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। ये कैसे मिलेगा? उसको ब्लड से मिलेगा। ठीक है, माना कि बैंक में कैशियर करोड़ों रुपयों की कैश हैंडल कर रहा है, लेकिन वो उसका मालिक नहीं है, उसको अलग से सैलरी चाहिए होती है खुद के जीने के लिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हार्ट को खुद को भी ब्लड चाहिए। माना ये हर मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप आउट कर रहा है, लेकिन इसको खुद को ब्लड चाहिए, तो वो सप्लाई किया जाता है बाय कोरोनरी आर्टरी एंड उसको लाया जाता है हार्ट में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसका बाय कोरोनरी वेन। और कोरोनरी वेन जहां खुलती है उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। और ये जो कोरोनरी साइनस है ये खुलता है राइट एट्रियम में। ओके, अब किसको किसको वॉल्व है इन ओपनिंग्स में और किसको किसको वॉल्व नहीं है? VALVE वॉल्व। ओके, तो ये जो है इसको वॉल की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ब्लड ऐसे उड़ के वापस नहीं जाने वाला, स्पेस में नहीं रहते हम लोग, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ब्लड इसी दिशा में चलता है। ठीक है, तो इधर ऊपर उड़ के जाने वाला है नहीं, इसलिए इसमें वाल्व की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे लेकिन है, क्योंकि ये निचला हिस्सा है और खिसक के ब्लड नीचे जा सकता है, इसलिए इंफीरियर वेना कैवा में एक वाल्व होता है और वाल्व का नाम है यूस्टेचियन वाल्व। ओके, एंड उसके बाद में जो कोरोनरी साइनस इसमें खुलता है वो भी निचली दिशा में खुलता है, उस वजह से उसको भी एक वाल्व होता है एंड दैट वॉल इज कॉल्ड एज अ थेबेसियन वाल्व। इज दैट क्लियर? अब लेफ्ट एट्रिया के बारे में, लेफ्ट एट्रियम के बारे में बात करते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम में ऐसा कुछ खास नहीं है। अब खास नहीं है क्या बात करते हो? बहुत खास है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन लाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर? तो यहाँ पर फोर pulmonary veins, they bring oxygenated blood which is purified by the lungs। lungs से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स लाती है और यहाँ पे 4 वेन्स की ओपनिंग दिखती है। मैम लेकिन यहाँ पे तो 2 ही ओपनिंग्स दिख रहे हैं। 2 ओपनिंग्स बच्चा इस तरफ है। ओके, इस तरफ है। अब ये ट्यूब यहाँ पे आ गया इसलिए दिख नहीं रहा है, बट 2 इस तरफ है। अब यहाँ पे देखो ये 2 है एंड ये 2, इस तरह से 4। ये हो गए लेफ्ट एंड ये हो गए राइट। ओके, अब आगे चलते हैं। तो इनऑल जो एट्रिया के बारे में हम बोलेंगे सिंपल शब्दों में वो ये है कि ये सुपीरियर चेंबर्स होते हैं, 2 होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। ये थीन वॉल्ड होते हैं। यहाँ पर मैंने थीन वॉल दिखाने की कोशिश करी है कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। ओके, और बाकी यहाँ सब डिटेल्स मैंने आपको इसके बता दिए हैं। अब ये जो रिस्पेक्टिव साइड के जो एट्रिया है ये अपनी अपनी साइड के वेंट्रिकल में खुलते हैं। जैसे कि राइट एट्रियम जो है ये राइट वेंट्रिकल में खुलेगा थ्रू ऑरिक्युलो वेंट्रिकुलर या एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर। ओके, यहाँ पे दोनों के बीच में एक गड्ढा रहेगा एंड दैट ओपनिंग इज गार्डेड बाय valves, VALVES valves which are made of a connective tissue। अब ये जो valves है ये कस्प के जैसे होते हैं, कस्प। ठीक है, यानी कि इसका जो एक एंड है वो थोड़ा नैरो रहेगा, एक एंड थोड़ा ब्रॉडर रहेगा एंड ये एक दूसरे में इस तरह से फिट होना चाहिए, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर राइट साइड में जो वॉल्व है इट इज कॉल्ड एज अ ट्राइकस्पीड वॉल्व्स, 3 कस्प वाला ट्राइकस्पीड वॉल्व। एंड लेफ्ट साइड में अगर देखें तो अच्छा ठीक है,
लेफ्ट साइड में अगर देखें तो यहाँ पर अपने को एक एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग जो है उसमें वॉल्व्स लगे हुए दिखते हैं एंड दीज वॉल्व्स आर कॉल्ड एज अ बाइकस्पिड वॉल्व, दो कस्प वाला बाइकस्पिड वॉल्व। ओके, तो ये जो वॉल्व्स है दे आर मेड ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू एंड इन वॉल्व्स को मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स का तब ये वॉल्व्स ऊपर की दिशा में नहीं जाना चाहिए, एट्रिया के अंदर नहीं घुसना चाहिए, जगह पे ही रहना चाहिए, इसलिए इनको बांध कर रखा गया है विद द पैपिलरी मसल्स। अब ये पैपिलरी मसल्स क्या है? तो हार्ट इज मेड ऑफ अ कार्डियक मसल्स एंड ये जो मसल्स है वेंट्रिकल में कोई स्मूथ ऐसा प्लास्टर किया हुआ स्मूथ एरिया नहीं है, वहां पे मसल जैसे उतार चढ़ाव या ऊपर नीचे दिखता है अपने को एंड दे आर कॉल्ड एज द पैपिला। ओके, तो ये जो पैपिला है इन पैपिला के साथ में वॉल्व्स को बांधा गया है बाय द पर्टिकुलर कनेक्टिंग थ्रेड्स एंड दे आर कॉल्ड एज अ कॉर्डी टेंडिनी। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स बिगिन विद द वेंट्रिकल्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राइट साइड से, दैट इज द राइट वेंट्रिकल। Now right atrium opens into right ventricle by atrioventricular aperture and that aperture is guarded by tricuspid wall which is made of a connective tissue. I told you previously, इसके पहले आपको बताया है मैंने। अभी इसके अंदर आने के बाद में पता चलता है कि वेंट्रिकल्स जो है कंपेयर्ड टू एट्रियम ये थिक है, ठीक है, तो दिस इज थिकर बट नॉट थिकर देन लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा थिक है, क्यों उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगी। अब ये जो वेंट्रिकल्स है जैसे एट्रिया क्या थे, दे वर द रिसीविंग चेंबर्स, वैसे ही जो वेंट्रिकल्स है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स, ब्लड को पूरी बॉडी में पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले ये चेंबर्स है। तो इनमें थिकनेस जो दिखता है मस्क्यूलर थिकनेस वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरी है, क्योंकि कोई भी मसल जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती तो उतनी फोर्स से वो चीज बाहर फेंकी नहीं जाएगी, ब्लड फेंका नहीं जाएगा, तो उसके लिए एक जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी होता है, उसके लिए ज्यादा मसल्स होना जरूरी होता है, इसलिए वेंट्रिकल्स कंपैरेटिवली थिकर है। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है इसमें हम देखेंगे कि इसमें ना जो कार्डियक मसल्स है उनके ऐसे ऊपर नीचे ऐसे उठावदार एरियाज आपको दिखते हैं, इनको यहाँ पे 3 दिख रहे हैं राइट एट्रियम में, तो इनको पैपिला बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो पैपिला है क्या काम करते हैं, क्या रोल है इसका? तो ये जो जो यहाँ पर जो वाल्व है इस वाल्व को कनेक्टिव टिश्यू से, ये जो कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए टेंडल्स है उन टेंडल्स को इसके साथ जोड़ा गया है ताकि ये जो वाल्व है हिले नहीं, मतलब खुल के या ऊपर उठ के एट्रिया में नहीं जाए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जैसे उठाव है तो नीचे झुकाव भी है, ये नीचे ये ऊपर उठा हुआ है तो नीचे दबा हुआ भी है, ठीक है। तो ये दबा हुआ जो एरिया है, ऊपर उठा हुआ जो एरिया है उसको पैपिला बोल रहे हैं, लेकिन नीचे दबा हुआ जो एरिया है उसको बोलते हैं कॉलमनी कॉर्नी। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ। तो अब चलते हैं लेफ्ट एट्रियम की तरफ, लेकिन उसके पहले इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो आर्च है, पल्मोनरी आर्च जो है, ये आगे जाकर पल्मोनरी आर्टरीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है दे कैरी द ब्लड टुवर्ड्स लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। ओके, अब भी चलते हैं लेफ्ट एट्रियम की तरफ। या लेफ्ट एट्रियम जो है ये खुलता है लेफ्ट वेंट्रिकल में बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर या फिर ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर and that aperture is guarded by the valve and that valve is called as the mitral valve, उसी को bicuspid valve बोलते हैं, दो नाम है उसके। तो bicuspid valve is made of a connective tissue, okay, and ये जो valve है VALVE ये एट्रियम में जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रियम में घुसना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे इसको टेंडन से यहाँ पर जो पैपिलरी मसल्स है उनके साथ बांधा गया है, तो जिस धागे से बांधा हुआ है उसको सेम एज हियर उसको कॉर्डी टेंडिनी बोला जाता है। एंड अब चलते हैं वेंट्रिकल में, देखते हैं थोड़ा सा झांक कर। तो ये जो वेंट्रिकल है लेफ्ट वेंट्रिकल ये थिकेस्ट चेंबर ऑफ द ह्यूमन हार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आया हुआ ब्लड है वो ब्लड एक्चुअली यहाँ से होते हुए, यहाँ से मतलब ये क्या है, ये एक्चुअली कटा हुआ पोर्शन है, या ये मैंने बता दिया आपको ये क्या है। अब मैं ये बता रही हूँ इसके नीचे से ये गया हुआ है, ये है एक्चुअली एरोटिक आर्च, ठीक है। तो यहाँ एरोटिक आर्च में ये जो ब्लड है यहाँ एरोटिक आर्च में जाएगा और ये एरोटिक आर्च में से एरोटा में से
पूरी बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मतलब शिख से लेकर नख तक, नाखून तक पहुंचाना है उसको, तो उसमें उसको काफी प्रेशर लगेगा, काफी फोर्स लगेगा। तो उतना फोर्स क्रिएट करने के लिए उतने ज्यादा मसल्स भी होने चाहिए। इसलिए दिस पार्ट और दिस चेम्बर इज द what you can say thickest part of the human heart, thickest chamber of the human heart। तो ये जो वेंट्रिकल है काफी थिक है, मस्कुलर है। इसमें आपको दो पैपिला, पैपिलरी मसल्स दिखाए हुए हैं यहाँ पर। एंड इन पैपिला का यूज क्या है ये अभी बता चुकी हूँ मैं आपको। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में थोड़ा सा कॉर्नर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा एओर्टिक आर्च। दिस इज कॉल्ड एज द एओर्टिक आर्च। ये यहाँ पे कटा हुआ है, काट के दिखाया हुआ है। यहाँ से भी ये भी कटा हुआ पोर्शन है, ये कटी हुई दीवार है, इसकी वॉल है, ठीक है। ये बिना कटा हुआ पोर्शन है एंड ये कटा हुआ पोर्शन यहाँ से ब्लड ऐसे घुसेगा इसके अंदर में। तो ये जो एओर्टिक आर्च है, the opening of aortic arch is present in the ventricle, in the right corner of the ventricle, and the opening is guarded by aortic semilunar valves। ठीक है, 3 semilunar valves यहाँ पे भी थे, 3 semilunar valves यहाँ पे भी है। क्योंकि ब्लड जो है ऊपर चढ़ गया तो उसके बाद में वो नीचे नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको जो ओपनिंग है वॉल्व्स से गार्ड की गई हुई है। एंड उस वॉल्व्स को बोलते हैं एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व्स। ओके, तो ये जो वेसल है या ये जो एओर्टिक आर्च है, ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। लेकिन इस वीडियो के लिए अलविदा कहने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आएगा और कंडक्टिंग सिस्टम जो है, कंडक्टिंग सिस्टम मीन्स हार्ट एक रिदम में, जो रिदम होता है उस रिदम को मेंटेन करते हुए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। तो ये कैसे होता है, उसका जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो क्या है, वो मैं आपको इसी डायग्राम पर सिखाऊंगी। एंड उसके बाद में मैं आपको जो ब्लड का फ्लो होता है, सर्कुलेशन होता है, किस तरह से ब्लड कहाँ से आके कहाँ जाता है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। लेकिन डायग्राम यही रहेगा। हाँ, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।